फ्रेंड्स। तो अभी मैं सो कर के उठी हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आप मेरी आवाज़ से देख रहे होंगे गला थोड़ा बैठा बैठा हुआ है, क्योंकि कल मैंने फ्रिज का पानी पी लिया था शायद उसी वजह से। और बस मैं थोड़ा छत पर आई थी कि यहाँ पर घूम लेते हैं, मॉर्निंग का टाइम है। और ये देखिए मॉर्निंग में मतलब थोड़ी गर्मी भी कम रहती है, अच्छा लगता है थोड़ा घूमने से। तो मैं बस टहल रही थी यहाँ। और रुकिए मैं आपको प्लांट्स वगैरह दिखाती हूँ जो मम्मी ने लगा रखा है। तो ये रहे वो प्लांट्स। मॉर्निंग के टाइम में हरे भरे प्लांट्स देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उनमें फ्लावर लगे हों तब तो और भी अच्छा लगता है। तो ये मतलब ये गुलाब का है और ये पेड़ लगे हुए हैं। और जो बात मैं आपसे कहने वाली थी आज, जो कहीं ना कहीं मेरे मन को कचोटती रहती है, और किसी एक दिन की बात नहीं है, मतलब कि हर दिन मतलब कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब मैं ये बात सोचती हूँ और मेरे मन को ये कचोटती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई बात शेयर की जाए तो मतलब कि और अच्छा होता है, और उसका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। तो बस मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो बात ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को। और मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि किया नहीं, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी। भगवान मुझे रास्ता दिखाए, मुझे वो राह दिखाए कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो और मैं मतलब कि क्यों नहीं कर पाई अभी तक कोई जॉब, कोई नहीं कर पाई, इसके मैं कुछ रीजंस बताती हूँ। वैसे तो इंसान के असफल होने के कोई रीज़न नहीं होते, वो खुद ही होता है उसका रीज़न। बट परिस्थिति को माने या खुद को माने, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। और मेरे मन में ये बात मतलब हमेशा रहती है। तो शुरू में जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने एमएससी बायोटेक किया है। तो मतलब कंप्लीट करने के बाद जो हमारे समाज में, जो फैमिली में एक रहता है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, और मीन्स अकेले नहीं रहना चाहिए, और प्राइवेट जॉब तो कैसे करेंगी, कैसे लोग होंगे। तो ये सब सुन सुन के क्या है कि मेरे मन में भी बैठा था, कहीं ना कहीं मैं डरती थी बाहर जाने से और प्राइवेट जॉब वगैरह करने से, इसलिए मैंने नहीं किया। और जब 1 ईयर मैं स्टडी के बाद घर में बैठी रही तो भी मैं डालती रहती थी, जो बहुत सारी साइटें होती हैं जॉब वाली में, उनमें डालती रहती थी, naukri.com और ये जो सब होती थी, तो उनमें मैं अपना रिज्यूम वगैरह डालती रहती थी। और तो ऐसे ही मतलब कि एक जगह से तो मतलब कि और दूर दूर, जैसे दूर दूर शहरों में आता था तो मैं पहले ही नहीं जाती ही नहीं थी इंटरव्यू के लिए। और फिर एक जगह से मतलब आया, और फिर मैं वहाँ गई भी, लेकिन वहाँ पहले से ही मतलब पोस्ट एक ही थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। तो उन लोगों का मतलब पहले से ही वो सब सेटिंग थी कि हमारे पास एक ही सीट है और एक ही बंदे को देना है, और वो पहले से ही सब सेटिंग हो चुकी थी। तो फिर वहाँ मैंने नहीं किया, और फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि हमारे पास एक लंबा टाइम होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। तो मैंने भी किया 1 ईयर तक मैंने, और मुझे सफलता भी मिली। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्री निकाल लिया और मेंस की तैयारी की, और मेंस में फिर मेरा नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी स्टडी जारी रखूँगी। और फिर क्योंकि एज भी हो रही थी तो फिर मतलब कि मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद भी मैंने फॉर्म वगैरह डाला, मैं पढ़ाई कर ही रही थी। और फिर मेरा बेटा हो गया। और मेरा बेटा जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह दिए, पढ़ाई वगैरह करती थी। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा हुआ तो उसको बर्थ के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और कुछ क्या थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर मैंने पूरा मतलब अपना पूरा ध्यान उस पे लगाया, क्योंकि बच्चे को मतलब कि अपनी फिर अपने को जब बच्चा हो जाता है तो इंसान अपने को छोड़ के उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है।
क्योंकि अपनी लाइफ तो है ही, लेकिन उसकी तो अभी शुरुआत हो रही है, तो उसको सेव करना, उसको अच्छा स्टैंड कराना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती थी, और जितना कि माँ केयर कर सकती है और कोई उतना केयर नहीं कर सकता है। उसको मतलब मुझे हर महीने में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था, टीका वगैरह भी उसको मतलब हमने पूरा प्राइवेट ही लगवाया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही। और मतलब उसकी बहुत केयर करनी पड़ती थी, और मुझे मतलब ऐसा लगता था कि ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा रहे, मैं फिर और आगे हमारे पास टाइम आएगा तब मैं कर लूँगी। तो बस उस पर पूरा ध्यान लगाया मैंने, और फिर मतलब फिर मैंने फिर कोशिश की। पर ये हो जाता, जितना हम मैरिज के पहले टाइम दे पाते हैं स्टडी को, उसके बाद मैरिज के बाद नहीं दे पाते हैं, और मेरे बेटे को बहुत ध्यान देना पड़ता था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगी कि उससे क्या प्रॉब्लम हो गई थी। और उसको मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि अभी भी है उससे थोड़ी प्रॉब्लम, और शायद फ्यूचर में भी रहे, बट मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल जैसा रहे, और है भी ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, फिर मैं उसका पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो बस फिर उसके बाद मतलब अपनी जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं फंसती ही गई, परेशानियों पर परेशानियां आती गई, और स्टडी को मैं टाइम नहीं दे पाई, और फिर सेकंड बेबी भी हो गया। और अभी वो सेकंड बेबी मेरा 1.5 ईयर की हो गई है, और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आगे कुछ करूँ कुछ। तो बस आप लोग प्रे करिएगा कि मैं अपने इरादों पे सफल हो सकूं, आगे मैं कुछ कर सकूं। तो आप लोगों को जो भी मेरा वीडियो देख रही हैं, फीमेल हैं, लड़कियां हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, तो वो लोग मतलब कोशिश करें कि शादी के पहले ही जॉब कर लें, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। क्योंकि अगर हम अपने पैरों पे खड़े रहते हैं तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा लगता है, अपने मतलब खुद का एक अस्तित्व होता है, अच्छा लगता है। और नहीं तो फिर हमें ज़िंदगी भर दूसरों के राय पर, दूसरों के सोच पर चलना होता है। और इसलिए शादी के पहले जॉब करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तो फिर शादी, फैमिली, ये सब तो ज़रूरी ही है, हमारे लाइफ का पार्ट ही है। लेकिन अगर आप पहले स्टैंड हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें खुद लगने लगता है कि अरे जॉब क्या करना, हस्बैंड कर ही रहे हैं या पैसा आ ही रहा है, तो अपनी फैमिली को ज़्यादा ध्यान दें। फिर इंसान की सोच चेंज हो जाती है शादी के बाद, जैसे कि मेरी हो गई। मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब अच्छे से रहें, जॉब करना इतना ज़रूरी नहीं है। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन ऐसा लगता है कि नहीं, वो भी ज़रूरी है, अपने अस्तित्व के लिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए इंसान को। तो बस यही बात थी जो मैं आप सब लोगों से बताना चाहती थी, आप लोगों को मैसेज देना चाहती थी। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और अमल भी करिएगा। हर लड़की को, हर औरत को अमल करना चाहिए। ये इंसान को पहले, शादी के पहले ये सब बातें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन उसके बाद समझ में आती हैं, जैसे कि अब मुझे समझ में आ रही हैं। तो बस यही बातें थी, तो मैंने आपसे बता दी, आपसे शेयर कर दी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मतलब मैंने मॉर्निंग का अपना काम किया और बच्चों को ब्रश वगैरह कराया और उनको, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये थोड़ा सा रखा हुआ था मक्का पोहा, तो मैंने सोचा कि इसे फ्राई करके निकाल लेती हूँ, और इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक मिला करके बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे खाते हैं। क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मार्केट से तो अच्छा है कि हम घर में ही कुछ बना करके रख लें बच्चों की स्नैक्स के लिए। बाहर की चीज़ें नुकसान भी करती हैं। तो बस मैं इसी को फ्राई करूँगी और फिर डिब्बे में भर कर के रख दूँगी, तो इनके खाने के लिए हो जाएगा। बट इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, बिल्कुल जैसे चिप्स होता है। मैं तो पहली बार मतलब इसे फ्राई कर रही हूँ। ये जो नमकीन में डलता है मक्का पोहा वही है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट अच्छा रहता है। मार्केट से तो अच्छा ही है, मार्केट वाले चिप्स में, कुरकुरे में पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, और बच्चों को अच्छा लगता है।
तो मैंने इसी को फ्राई करके निकाल लिया था। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मॉर्निंग में भी दे देती हूँ। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं और फिर जैसे बिस्किट वगैरह दे दो तो खाली पेट मीठा खाने से पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, दांत वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले यही दे देती हूँ और फिर उसके बाद दूध वगैरह जो कुछ भी देना है, काजू बादाम, वो सब देती हूँ। और शाम को भी मांगते हैं तो तब भी दे देती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने तल लिया है और ये डिब्बे में भर करके मैं रख दूँगी। और फिर हम लोगों ने बनाया था इडली रात में, तो वो बची हुई थी, तो उसको सोचा कि चलो फ्राई कर लेते हैं, तो हम लोग भी खा लेंगे ब्रेकफास्ट में और बच्चे भी खा लेंगे। तो बस मैं उसी को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। ये मैं पॉलीथीन में रखी हुई है मीठी नीम की पत्ती, जिसे करी पत्ता भी बोलते हैं, और ये है राई। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसकी रेसिपी, तो आप लोग भी बना करके खाइए। अगर आप लोगों ने नहीं खाया इस तरह से बना करके, तो पहले जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें सरसों के बीज डाल दिए, मस्टर्ड सीड, और फिर उसी में जब वो चटक गया तो उसमें डाल दी मीठी नीम की पत्ती। और फिर इसमें ये थोड़ी लंबी लंबी पीसेस में मैंने प्याज कट किए थे तो वो भी डाल दिया और इसे फ्राई कर लूँगी। जब अच्छे से जो प्याज है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब हम इसमें जो इडली को हमने पीसेस में कट किया है, मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के पीसेस में कट किया है, तो कट करके इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर भी डालूँगी और फिर बच्चों के लिए निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाऊँगी, क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए निकाल दूँगी और फिर मिर्च मिलाऊँगी और फिर आप इसे खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप सॉस के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।